अच्छा, जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि जो बंदा कमा रहा है पहले से या फिर जो कमाना चाहता है, तो उसको माइंडसेट के लिए क्या ऐसी एक्टिविटीज आप रोज की बताएंगे उसको कि यार इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए उसको, अपनी माइंडसेट को बेहतर रखने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट को रेडी रखने के लिए? क्योंकि आपने जैसे हमारी बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं फिर एक पर्सनैलिटी के भी इश्यूज आना शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में मुझे बताएं। सबसे पहले तो चाय के होटलों पे बैठना छोड़ दो, रिश्तेदारों की बर्थडे सालगिरह शादियों में जाना छोड़ दो। गालियां देंगे बहुत से लोग, नो प्रॉब्लम, गालियां सुन लो। अपना गोल एक पेपर पे लिखोगे, मुझे ये करना है लाइफ में, और उसकी तरफ चल पड़ो। बहुत बार अम्मी अब्बू है ना, आपको एक काम करते हुए देखते हैं ना, तो शायद शुरू में वो डिस्करेज कर दें कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन जब वो चीजें होते हुए देख रहे होते हैं ना, तो वो फिर आपको खुली छूट दे देते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप से एक वादा कर लो कि मुझे ये करना है, और अपने आप से वो वादा निभाना शुरू कर दो। मिसाल देता हूँ, एक बंदा बोलता है जनवरी 1 को कि यार अब से जिम जाऊंगा मैं। जनवरी 1 को जिम भरा हुए होते हैं। हम जो पुराने जाने वाले हैं उनको अंदर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। जनवरी 31 को या 30th को आप जाओ, वही जिम खाली होता है। इसका मतलब कि ये जो हजारों लोग जिन्होंने अपने आप से वादा किया था कि अब मैं अपने शेप में आ जाऊंगा दोबारा, वो अपना वादा तोड़ देते हैं। यानी वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। जो अपने आप से झूठ बोलता है वो लोगों से भी झूठ बोलेगा और दुनिया में कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाएगा। सही। तो अपने आप से सच्चे हो जाओ। पहली बार जब अलार्म बजे ना, तो उसकी 4 स्नूज नहीं होने चाहिए, पहली बार उठ जाना है। ऐसे ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर हमने अपना ली ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप 2-2.5 साल में खुद को देखोगे कि मैं कुछ बन जाऊंगा। आप ताकतवर फील करोगे। ताकतवर कौन होता है? जो आदमी चीजें कर रहा होता है ना, उसको आप कोई भी टास्क दे दो, वो बोलेगा मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसको पता है मैं सुबह उठ रहा हूँ और काम पे निकल रहा हूँ। तो वो मेंटली इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो आपको चैलेंज करना शुरू कर देता है। तो वो आपको चैलेंज कर रहा होता है तो खुद को भी चैलेंज कर रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली चीज कर रहा होता है। मैं मिसाल देता हूँ इसकी अपनी लाइफ में। मैंने जब ये फ्री कोर्स की अनाउंसमेंट की ना, तो वो फ्री कोर्स वाले वीडियोस मैं 1.5-2 महीने पहले बना चुका था अपना फोन लेके, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा था, पीछे जो चीजें हो रही थी बड़ा गुस्सा था जो कंट्रोवर्सी के दौरान। अब वो वीडियो में पोस्ट करने में हिचकिचा इसलिए रहा था कि मैंने कहा मैं वादा करूंगा, मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, मुझे बनानी पड़ेंगी ये चीजें। एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जज्बाती हुआ, मैंने कहा मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। मैंने वीडियो पोस्ट कर दी। कुछ भी रेडी नहीं था उस वक्त, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास ये इरादा था और मुझे पता था कि भाई मैं उठूंगा और मैं काम पे लग जाऊं। मैंने 45 डेज के अंदर पूरा सिस्टम तैयार करवाया। लाखों रुपए खर्च हुए, बल्कि 1 लाख से ऊपर डॉलर खर्च हो गया पूरे सब चीजों में। लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन चीज में डिलीवर इसलिए कर पाया कि मैंने अपने आप से वादा किया और पब्लिक से वादा किया और वो जिम्मेदारी ले ली और फिर उस पर उठ गया। सही। कोई स्नूज नहीं लगा उसके बाद, काम होता गया। इंसान है ना, अगर कोई काम उसे करना है ना, तो वो काम कर लेगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी, या काम शुरू कर देगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा और स्नूज लगाता जाएगा तो टेंशन ज्यादा होगी, स्ट्रेस बढ़ता है। इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि काम करने से टेंशन नहीं होती, काम को आगे बढ़ाने से टेंशन होती है। सही। तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर काम को आगे बढ़ा रहे हो ना, सारी जिंदगी परेशान रहोगे और सारी जिंदगी बेइज्जत होते रहोगे। काम डिलीवर कर दोगे, सेटिस्फाइड भी रहोगे, टेंशन भी कम होगी और लोग इज्जत भी करेंगे।